हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी कमियां जो हैं वो कुछ ठीक भी हुई हैं और बहुत सारी जो है हमें सुधार भी चाहिए। उसी में से एक जो टाइम था 1947 का, नया नया आज़ाद हुआ हमारा देश। और इस समय जो है वो साहूकार लोगों का बड़ा ही चल रहा है, लैंडलॉर्ड्स का बहुत चल रहा है, ज़मींदार लोगों का बहुत माहौल बना हुआ है, क्योंकि पुराना समय था उस समय। और बैंक का जो क्षेत्र था हमारा वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट राजनेताओं के हाथ में था। तो राजनेता बोलते थे किसी को कि भैया हमारे वाले बंदे को ही जो है पैसा कौड़ी दीजिएगा आप, नहीं तो आप जो एमडी हो ना बैंक के, हम आपको बाद में, हाँ। तो इस तरह से था कि माहौल माहौल में तालाब में आपको फिकवा देंगे, अपने मगरमच्छ से खिला देंगे, ऐसा ऐसा करके माहौल माहौल था। तो उस समय जो था पूरी तरीके से कब्जे में किसके था, इंडस्ट्रियलिस्ट और राजनेता के। तो गांव का विकास नहीं हो पा रहा था, गांव जो था वो पिछड़ा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पास जो है रेस्ट्रिक्शंस थे। क्यों ये रेस्ट्रिक्शंस है? क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। तो कहीं से भी पैसा ना मिलने के कारण ये जो अपने भाई जो है बड़े साहूकार लैंडलॉर्ड जमींदार हैं उनसे मांग रहे हैं पैसा, और ये जो है बहुत बड़े ब्याज दर पे दे रहा है, और इस प्रकार से बंधुआ मजदूरी चल रही है। तो 1969 का टाइम है, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस किए और 69 आता है, बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। बोलते हैं कि अब जो है बैंक, पहले जो बैंक किसके अंडर में थे, पूरी तरीके से राजनेता और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके जो है एमडी सीएमडी ये सब बैठे रहते थे। बोले कि नहीं, अब ये सब हटाओ, अब जो है ये सारा आदमी जो होगा ये सब हम नियुक्त करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करेगी। ये टाइम है इंदिरा गांधी जी का, और ये जो है बहुत आयरन लेडी कहते थे इनको, और ये जो है किसी की सुनती नहीं थी। ये बोलते हैं कि नहीं, राजा महाराजा आप सब लोग निकलिए अभी यहाँ से, और अब जो है हम तैयार करेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इन्होंने जब ये नेशनलाइजेशन किया तो उस समय गांव की तरफ भी ध्यान दिया, और गांव में जो है चालू कर दिया, क्या देना, वित्त देना। बोले क्या होता है, पैसा देना, ये चालू कर दिया। तो पैसा कौड़ी जो है गांव वाले के हाथों में पहुंचा। और ठीक इसी के समय, थोड़ा समय बाद आप देखते हैं हरित क्रांति आ जाती है। क्यों आ गई है? क्योंकि यूएस से जो है एक बड़ी बढ़िया प्रजाति का जो है वह पौधा लेके आ गए हैं हम लोग, गेहूं का। और वो जो गेहूं का पौधा लेके आए हैं उसके लिए हमें चाहिए बहुत मजबूत तरीके से जो है पैसा चाहिए, क्योंकि ये महंगा है बहुत ज़्यादा। तो बोल रहे कि अब पैसा कहाँ से मिलेगा? तो बता रहे हैं कि नेशनलाइजेशन कर दिए है ना, काहे घबरा रहे हैं। अरे राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, सब बराबर हो गया, ठीक। तो बोले कि ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हरित क्रांति के समय बहुत बड़ा जो है मजबूत हाथ मिला। किसका? तो बताते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की क्या भूमिका है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक। थोड़ा कलरवा चेंज कर दूं क्या मैं इसका, थोड़ा देखिए अच्छा लगेगा, हरा, ठीक। तो ये जो है स्टार्ट होता है, और समय जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिवरामन कमेटी बैठाई। शिवरामन कमेटी को बोले कि भैया आप बताइए कि क्यों नहीं है वो प्रोग्रेस हो पा रहा। तो उसने बोला कि आप कुछ मत कीजिए, ऐसा कीजिए, एक बहुत अच्छी संस्था बनाइए, और वो जो संस्था है वो डिसाइड करेगी, आरबीआई डिसाइड नहीं करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारा काम है, दुनिया भर का जो है काम करता है, बैंकों का बैंक कहलाता है। और बैंक अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर शिकायत कीजिए। तो बोला गांव की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा, पूरा शहर में जा रहा है इनका ध्यान। तो बोले कि शिवरामन कमेटी ने बोला कि आप एक संस्था डिसाइड कीजिए और हमारे किसान भाइयों लोग के लिए बना दीजिए, क्या, नाबार्ड। तो ये एक नाबार्ड की संस्था 1982 में बना दी गई। बोले मुंबई महाराष्ट्र तुमको एरिया दे देते हैं, तुम यहाँ पास देखो, हेडक्वार्टर तुम्हारा मुंबई है लेकिन काम तुम करोगे गांव के लिए। अरे बाबा रे, क्यों ऐसा? तो बोलते हैं ठीक है, वित्तीय राजधानी है आपकी मुंबई, तो वहाँ रहिए आप लोग, नाबार्ड वाले है ना। तो बोले कि ठीक है, हेडक्वार्टर आपका मुंबई रख देते हैं, और काम क्या करोगे? तो काम क्या करोगे ये आपको। तो नाबार्ड की स्थापना हो गई 1982 के टाइम, 1981 के बिल के तहत इसको लाया गया था, एक्ट के तहत। तो बोला कि नाबार्ड आप क्या काम करोगे? तो बताया सर आपको पता है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो हम इसको ऋण प्रदान करेंगे, ताकि जो है वह हल वगैरह रह सके अच्छा वाला। देखिए लकड़ी का हल लिया हुआ बेचारा, वो बैला जी थोड़ा एकदम कुपोषित टाइप का, तो बढ़िया वाला दुधारू पशु ले सके, इसके लिए हम ऋण प्रदान करेंगे। किसको? एग्रीकल्चर को, सीड्स वगैरह ले सके, पौधा वगैरह जो अच्छी ब्रीड्स होती है उसको उगा सके, उसके लिए नाबार्ड को जो उन्होंने बोला कि हम कृषि को ऋण देंगे, कृषि एग्रीकल्चर को ऋण देंगे। 100 करोड़ रुपए की पेडअप कैपिटल थी इसके पास, 100 करोड़ तक के दे सकता था, और आज की डेट में तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग शायद 50,000 कुछ हो गया है, एग्जैक्ट नहीं पता। बोला ठीक है, तो ये हम ऋण देंगे, किसको देंगे? एग्रीकल्चर को देंगे। बोले ठीक है दीजिए। और किसको? और बढ़ाया तो बोलता है लघु एवं कुटीर उद्योग को देंगे हम, लघु एवं कुटीर उद्योग को देंगे। बोले और एमएसएमई को देंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये क्या होता है? सामने देखिए बना रहा है ना, चिप्स कुछ बना रहा है, तल वल के बना रहा है, घड़ा में गुपचुप गुपचुप का कुछ रखा हुआ आइटम। तो बोलता है तो इसको हम देंगे एमएसएमई वाले लोग को, कि ये जो है अपना प्रोग्रेस करेंगे। और इस तरीके से जो होता है वो ग्रामीण अंचल जाता है। देखिए यहाँ पास चिप्स लेके आएगा ग्राम वाला, सॉरी आलू लेके आएगा,
आलू लेके आया और ये धक्का धक्का यहाँ से जो है चिप्स निकाल रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि भैया बहुत बढ़िया, एकदम मस्त चल रहा है एकदम। तो ये ग्रामीण अंचल को इस तरीके से उन्नति होगी। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका। तो बैंक ने एमएसएमई को जो है अब ये देना चालू कर दिया है लोन। और किसको दोगे? ये है कुटीर लघु, ये हस्तशिल्प वाला। तो बोल रहा है कि ये एक मिनट, ये है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग है तो हथकरघा उद्योग वाले लोग को दे देंगे। तो लघु एवं कुटीर उद्योग में आ जाता है, तो हथकरघा वाले को दे देंगे ऋण। अच्छा, तो और किसको दोगे? तो बोला भाई किसान भाई को तो देना है, अपने सारे जितने हैं इनको देना ही देना है, फिक्स है, कृषि एग्रीकल्चर में देना ही देना है। किसानों, आदिवासियों को देने का ऋण था। आदिवासी के उत्थान में अगर कोई कुछ कर रहा है तो भी ऋण देने का है। आदिवासी अगर क्या बोल रहे हैं कि हम जो है शहद लेके आएंगे और शहद जो है हम लोग बेचेंगे किसको? किसको? पतंजलि वाले हमारे बाबा रामदेव को बेचेंगे। तो इनको भी मिलना चाहिए क्योंकि हमने भी तो शहद बिना। तो बोला आदिवासी आपको भी मिलेगा। बोला ट्राइबल्स। और छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार का जो है काम हुआ और इनको भी मिला। किसने दिया? नाबार्ड। कब आया? 82 में। कहाँ है मुख्यालय? तो बताते हैं कहाँ है मुख्यालय। कहाँ है मुख्यालय? तो बताते हैं इसका मुख्यालय तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1982 में शिवरामन समिति की कमेटी से जो है वह यह बना था। कौन? नाबार्ड। तो इस तरीके से जो है वह कृषि और इस सेक्टर, यहाँ जो सेक्टर है इनको देने का था पूरी तरीके से ऋण। और साथ में जो है आप देखेंगे कि ये जो है कुछ योजनाएं अगर गवर्नमेंट चलाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण विकास के लिए, जैसे जल संभरण योजना, ये क्या होता है? वाटरशेड। बोलते हैं नदी बहती है, हाँ नदी के चारों ओर पेड़ लगा दो, बढ़िया एकदम चकाचक कर दो उसको। बोले ठीक है। और यहाँ पास क्या? कुआं बनवा दीजिए, तालाब बनवा दीजिए, और क्या नहर के लिए जो है वो छोटी नहर लगवा दीजिए, चेक डैम बनवा दीजिए, छोटे छोटे जो डैम होते हैं उसको बनवा दीजिए। तो जो है ये अगर करवाते हैं आप तो इसी को हम लोग बोलते हैं जल संभर कार्यक्रम, वाटरशेड कार्यक्रम, आदिवासी का विकास के लिए। तो आपको पता है, ठीक। बोले एक और काम है, बहुत शानदार काम है, जो बेहद महत्वपूर्ण काम है, वो है माइक्रो फाइनेंस देना। बोले छोटा छोटा फाइनेंस दीजिए, 1 लाख का दीजिए, किसी को 2 लाख का दीजिए, और छोटा किसान है उसको 25,000 का दीजिए। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे फाइनेंस होते हैं, मार्च 2006 में चालू किया नाबार्ड ने। 2006 में माइक्रो फाइनेंस देना स्टार्ट कर दिया गया। किसको? एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आपको पता है कि ये कुछ महिलाएं होती हैं, जैसे कि आप समझते हैं ना वो ये अपने जो महिलाएं हैं जो किटी पार्टी करती हैं, तो किटी पार्टी वाली महिलाएं क्या करती हैं? पैसा जमा करती हैं, सब 1000 रुपये देंगी। उसके बाद जो है जो जीता सिकंदर उसको बना दिया जाएगा, उसको जितना भी जमा हुआ 10,000 20,000 वो सब एक महिला को दे दिया जाएगा। कहा जीत गई भी है किटी पार्टी में, फुग्गा उग्गा फुलाते हैं ना इसमें, माहौल वाहौल। तो ये जो है इस प्रकार का काम किया जाता है। किसमें? शहरी क्षेत्र में। तो हमारी जो ग्रामीण महिलाएं रहती हैं वो तो गरीब रहती हैं, तो वो वैसा ही उस प्रकार का ग्रुप बनाती हैं और कम अमाउंट में पैसा जमा करती हैं। तो सेम है लेकिन सारा चीज़ें कम अमाउंट में, और एक महिला को दे दिया जाता है। उसके बाद ये सारी महिलाएं और भी कहाँ जाती हैं? वित्त लेने के लिए बैंक के पास जाती हैं। तो इस तरीके से जो है एसएचजी बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बोलते हैं उसको भी देता है। 2006 से देना स्टार्ट कर दिया है। किसने? नाबार्ड ने। कब आया? 82 में नाबार्ड। तो नाबार्ड है वो दे रहा है वित्त, माइक्रो फाइनेंस दे रहा है। किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और जो है ये वाला जो काम है ना, इधर वाला आप देखेंगे कि ये जो है कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को दे रहा है। साथ में अगर आप आगे जाते हैं कि ये जो है और आगे बढ़ गया, एक कदम और बढ़ा दिया। बोलते सबको मिल रहा, धंधा हमारा मस्त चकाचक चल रहा है, तो आप जो है हम धंधा को और बढ़ाएंगे। और बोले कि 20 लाख का निवेश जो करते थे पहले, वो जो अपना जो चिप्स वाली फैक्ट्री थी जो 20 लाख तक का करती थी, अडिंग बुडिंग तेल मिलाती थी उसमें, डालडा वालडा, बोलो वो सब मत मिलाओ, बढ़िया वाला तेल लाओ एकदम है, एकदम झकास होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं उस टाइप का, जैसे कि मक्खन टाइप का लग रहा है, सो ऐसा तेल, मतलब टेस्ट में एकदम झकास तेल। बोले तो लेज़ टाइप की फैक्ट्री, हाँ उससे थोड़ा नीचे, लेज़ तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो बोल रहे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, ऐसी जो हमारी यूनिट्स है, जो हमारी कुछ बनाती हैं, छोटा छोटा चिप्स बनाती हैं, आजकल देखे होंगे लाला राम वाला है ना, काला राम, ये सब बनता है। तो बोलते हैं 10 करोड़ अगर आपने निवेश किया तो आपको मिल जाएगा, 5 करोड़ अगर आप सर्विस देते हैं। बोल रहे ये क्या है? अरे आप छोटा छोटा नाली बनवा रहे हो, सॉरी छोटा छोटा जो अगर आप फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं किसको? ग्रामीण अंचल में, तो आपको भी मिलेगा। किनको मिलेगा? तो बोल रहा सेवा प्रदान करने वाले को। सेवा किस प्रकार की हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। जैसे आपने शिक्षा वहाँ पास की, कहाँ? ग्रामीण अंचल में। आप बोल रहे हैं कि कोई यूनिट चालू कर दी, पीओएस मशीन लेके आ गए हैं, पीओएस मशीन जो होता है ना वो
डिजिटल वाला मशीन, और उससे जो है वो चकाचक जो है वो ग्रामीण अंचल वाले लोग भाई लोगों का क्या करवा रहे हैं, बैंक से लिंक करवा रहे हैं अकाउंट वगैरह। तो आपको मिल जाएगा कितना, 5 करोड़ रुपए। और बोले कि सर घर बनाना है हमको गांव वाले भाई, तो उसके लिए भी बंदोबस्त है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो जो है देना स्टार्ट किया। तो पूछेगा एग्ज़ाम में कि ग्रामीण अंचल में बैंकों की भूमिका में RIDF क्या है, तो आप बताएंगे कि ये नाम है करके कुछ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नाम बदल दिया गया, नबार्ड बोला कि मैं अपना नाम रखूँगा नबार्ड, 82 फ्रॉम मुंबई, तो बोला निदा फाजली टाइप का ना, निदा नबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रख दिया नाम। 86 का टाइम जब आता है, जब बनाई 82 में, और देखिए मात्र 4 सालों के अंदर क्या धमाकेदार प्रोग्रेस है इसकी। 86 में एक KCC चालू कर दिया, किसान क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड है, कार्ड अगर हम आपको देते हैं, जैसे कि आजकल का हमारा कार्ड होता है ATM वाला कार्ड, स्वाइप हो जाता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पैसा भी नहीं रहता उसमें, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप जो है उसको स्वाइप करेंगे तो वो जो है कुछ भी सामान आप ले सकते हैं दुकान में जाके। लेकिन ये किसान वाला है, तो ये जो है ना किसान मॉल्स वगैरह में चलेगा, और किसान जो इस कार्ड का यूज़ करके उर्वरक खरीद सकता है, बोला अच्छा वाला बीज खरीद सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या काम करता है, किसान क्रेडिट कार्ड 1986 में चालू किया, 82 में बनाया नाबार्ड, मुंबई में इसका मुख्यालय है। LITF दीर्घकालीन सिंचाई, किससे रिलेटेड है, नाबार्ड से। बोले लॉन्ग टर्म जो है इरिगेशन होता है ना, उसको याद रखिएगा। LTIF पूछेगा डायरेक्ट। बोले और क्या, बहुत शानदार एक और काम किया है कि किसान को एकदम डिजिटलाइज कर देंगे ऐसा, तो बोलता है रुपे कार्ड, रुपे KCC बनाएंगे। एक और बड़ा शानदार काम है वो 2007 में, बोला रुपे KCC बना दिया आपने, अम्ब्रेला। अच्छा आप है गांव से, और आपके गांव में बहुत बढ़िया नदी बहती है, और उसमें जो है बहुत शानदार पेड़ लगे हुए हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं, पहाड़ में रहने वाले आप आदमी हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के तहत आपको जो है वह नाबार्ड से मिल जाएगा लोन, मतलब क्रेडिट मिल जाएगा, सस्ती दर पे मिल जाएगा, क्योंकि 2007 में अम्ब्रेला कार्यक्रम चालू किया है नाबार्ड ने। ठीक, इस बात को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नाबार्ड आगे बढ़ता है, और उसके बाद एक और जो है एकदम स्वीप मार देता है, समझ लीजिए कवर ड्राइव मार दिया। बोला 1992 में MF चालू कर देगा। ये क्या है, अरे MF हुसैन है क्या, नहीं, ये माइक्रो फाइनेंस है। माइक्रो फाइनेंस, छोटा फाइनेंस देंगे, ज़्यादा नहीं, 1 लाख का दे दीजिए, किसी को बोल रहा है 2 लाख का दे दीजिए, ऐसा छोटा फाइनेंस देंगे, और देखेंगे कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। तो बोले सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दो, उनके लिए क्या कर दो, बैंक से लिंक करवाइए आप इनका अकाउंट। 10 महिलाएं हैं किटी पार्टी वाली, उनमें से एक महिला के ऊपर जो सर्वसम्मति से सहमत है, उसका बैंक का अकाउंट कहाँ लिंक हो जाएगा, बोल रहे हैं वहाँ। तो ये किटी पार्टी कहाँ, गांव में चल रहा है ना, गांव में सब माहौल बन रहा है आजकल, गांव वाले भी इस बार का। बोले डिजिटल कर दीजिए सर इसको, कहाँ गांव वाले घूमता फिरता रहेगा धूप में, इतना धूप पड़ रहा है आजकल, गर्मी इतना पड़ रहा है, डिजिटल कर दो। क्या नाम देंगे, ई शक्ति के तहत जो है वो डिजिटल कर दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो आपसे पूछेगा ई शक्ति क्या है, 1982 में माइक्रो फाइनेंस पूछेगा। बोलेगा अम्ब्रेला कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, बोले प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। बोले कैसे, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, और रुपे कार्ड कब आया, KCC कब आया, तो KCC 1986 में आया। LTIF किससे रिलेटेड है, निदा फाजली, ये निदा दूसरा वाला निदा है। बोलो बहुत अच्छा, क्या है ये, 10 करोड़ वाला और 5 करोड़ वाला। 10 करोड़ आप दे देंगे किसको, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और 5 करोड़ रुपये किसको देंगे, पूरा सेवा वाले को। 2018 में ये अमेंड किया गया, संशोधन किया गया, इसके पहले ऐसा नहीं होता था। खाली जो है 20 लाख वाले लोग को निवेश के लिए दिया जाता था पैसा कौड़ी। बोले नहीं, अब 10,000 वाले को भी देंगे, चिप्स खाइए धकाधक, और क्या चाहिए। ठीक, तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है शिवरामन समिति की सिफारिश से जो है ये काम होता है, और देखा कि कहाँ कहाँ जो है वही ये देती हैं अपना ऋण, कौन, नाबार्ड। इसके बाद और भी है, और वो